हैं स्टार्ट हम फिर शेयर स्क्रीन। चलो तो सपोज बेटा ये एक बताता हूँ मैं कि ये एक बताओ ट्री है या नहीं। ये इज इट अ ट्री? नो सर। नो रीजन? सर एक कैसे हो सकते हैं? हाँ जी, एक नोड का क्या है? एक नोड के दो पेरेंट्स हैं इसलिए ये ट्री नहीं है। क्या कह रहे हो सर? एक नोड के दो पेरेंट्स हैं इसलिए ये ट्री नहीं है। यस ओके ठीक है। यस सर। आगे मूव करते हैं फिर। अच्छा ये बताओ ये ट्री है? ये वाला इज इट अ ट्री? नो? यस सर। यस इसमें सभी के एक सर ही क्योंकि सभी का एक ही सभी के पेरेंट है, एक ही पे। और यस सर। बिल्कुल। तो ट्री एक तरीके का बेटा असाइक्लिक ग्राफ होता है जिसमें नोड हैज अ पेरेंट एंड एग्जैक्टली वन पेरेंट। ठीक है, और ये रूटेड एक रूटेड ट्री होता है बेटा। वो क्या चीज होती है? कॉल्ड रूटेड ट्री। ट्री में हर एक नोड की इन डिग्री जो होती है वो कितनी होती है? इन डिग्री और आउट डिग्री। इन डिग्री क्या होती है? इन डिग्री सर मतलब एक नोड से एक नोड को कितनी मतलब नोड उसमें कनेक्ट हो रही है। ठीक है। और आउट डिग्री एक नोड से कितनी नोड्स दूसरी नोड्स को के साथ कनेक्ट हो रही है। तो ट्री की इन डिग्री कितनी हो सकती है? ट्री में किसी नोड की इन डिग्री कितनी हो सकती है? मिनिमम और मैक्सिमम? सर 2। मिनिमम 2 इन डिग्री। यस सर। फिर ये तो आपकी वो वाली नो डेफिनेशन पे बेटा आउट आउट डिग्री। आउट डिग्री 2 हो सकती है यस सर। बेटा। लेकिन इसमें तो ये अगर इस नोड को आप देखो, इस नोड को देखो लेट सपोज, और एरो हम इस साइड को कर देते हैं, तो अब कितनी आउट डिग्री देखो? सर आउट डिग्री 3 है। 3 है। ठीक है, और तो सर बेसिकली ट्री में क्या होता है? ट्री में क्या होता है
कि इन डिग्री जो होगी, जो हमारी इन डिग्री होगी ट्री में, वो हर एक नोड की या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, इन डिग्री जो होगी वो 0 या 1 होगी। ठीक है, जैसे इस नोड की देखो तो 0 है। ठीक है, जिसका पेरेंट ही ना हो, ऐसे भी तो नोड होते हैं ना जिनके पेरेंट नहीं होते, जो टॉप लेवल पे होते हैं, तो उनकी इन डिग्री 0 होगी। जो नीचे वाले लेवल पे हैं उनकी डिग्री 1 होगी, इन डिग्री। और आउट डिग्री बेटा डिपेंड करता है कि कितने चाइल्ड रख सकते हैं। जैसे बाइनरी की आप बात करो तो आउट डिग्री होगी मैक्सिमम 2, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और मैक्सिमम 2 हो सकती है बाइनरी के केस में। ऐसे ही टर्नरी ट्री होते हैं जिसमें 3 हो सकती है। ठीक है, यस सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है इन डिग्री आउट डिग्री का? यस सर। ओके, रूटी ट्री क्या होते हैं? Tree is obviously a cyclic graph in which a node has every node has an in degree of 0 or 1. ठीक है, ऐसे ही होता है। और रूटी ट्री, रूटी ट्री नाम से क्या क्लियर होता है? रूटेड ट्री। रूट सर जो मतलब मेन जड़ें होती हैं, रूटेड मींस। रूटेड ट्री होता है जिसमें एक ही आपका एक ही रूट होगी, एक ही टॉप लेवल नोड होगा। जैसे कि ये, अगर आप इसको मैं लेके चलता हूँ, लेट अस सपोज अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ सपोज, और ये मैं कहता हूँ पूरा ट्री है, दिस इज द कंप्लीट ट्री। ठीक है, यस सर। दिस इज द कंप्लीट ट्री ऑफ माइन। तो इसमें आपकी 2 नोड ऐसे हैं जो सेम लेवल पे हैं, टॉप लेवल पे हैं। ठीक है, तो ये रूटी ट्री नहीं है। अगर रूटी ट्री होता है जिसमें एक ही नोड होगा जो टॉप मोस्ट लेवल पे होगा, मतलब एक ही ऐसा नोड होगा जिसकी इन डिग्री 0 होगी। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे फॉर एन इंस्टेंस एक और बनाता हूं मैं। लेट्स से ये नोड आप लगाओ, ठीक है, यहाँ से इस तरफ गया। ठीक है, और यहाँ आगे आपके बहुत सारे नोड्स बनने शुरू हो गए आगे से आगे। ठीक है, हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके आगे और भी नोड्स हैं, लेट अस सपोज। राइट, तो इसमें भी इन डिग्री अगर आप देखो तो इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है, इसलिए ये रूटी ट्री नहीं है। यस सर। राइट, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इट विल बिकम अ रूटी ट्री नाउ। यही एक नोड है जिसकी कोई इन डिग्री नहीं है, 0 है। Right, so now it becomes a rooty tree. The rooty tree is a tree in which there is only exactly one node that has in degree 0, or obviously that node is called root of tree. उसको ट्री की रूट कहते हैं। ओके, अच्छा, तो रूटी ट्री से अब आगे बढ़ते हैं। जो जिसकी इन डिग्री 0 होगी उसको रूट बोलेंगे, है ना? यस सर। और इंटरनल और एक्सटर्नल नोड क्या होते हैं बेटा? सर इंटरनल जो अंदर की तरफ होगी, और अच्छा, इस ट्री में, ये वाले ट्री में इंटरनल और एक्सटर्नल नोड कौन सी हैं? कौन सी आप बोलोगे? मैं इनको नाम दे देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है,
ये F, ये G है, ये H, ये I और ये J। इंटरनल कौन से, एक्सटर्नल कौन से? सर लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड वाले? इंटरनल होगी। नहीं 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 बेटा, इंटरनल नोड होते हैं जिनके आगे चिल्ड्रन होते हैं, चाइल्ड या चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं इंटरनल नोड। मतलब जिनकी आउट डिग्री 0 नहीं होती है उनको बोलते हैं इंटरनल नोड। जैसे ये बी की आउट डिग्री है ना, बाहर की तरफ जा रहे हैं ना, सी की भी आउट डिग्री है ना, बाहर की तरफ जा रहे हैं, राइट। डी की भी है, ई भी आप हमारा इंटरनल नोड है, एफ भी हमारा इंटरनल नोड है और जी भी इंटरनल नोड है। इंटरनल नोड नॉर्मली सर्कल से रिप्रेजेंट होते हैं, सर्कल में आप उनका लेबल लिख देते हो, जैसे ए। रूट भी आपकी इंटरनल नोड में ही आती है, ठीक है। यस सर। और एक्सटर्नल नोड होते हैं, इनको लीफ नोड भी कहते हैं, लीफ, यस राइट। यस सर। ये इनके कोई चिल्ड्रन नहीं होते हैं, मतलब आउट डिग्री 0। जैसे कि इनमें एक्सटर्नल नोड कौन सी है? सर एच, आई आई, जे जे और जी। जी, ये एक्सटर्नल नोड है, ठीक है। एक्सटर्नल नोड नॉर्मली एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट होते हैं, स्क्वायर के अंदर लेबल लिख देते हैं उनका, ठीक है। यस सर। लीफ नोड भी इनको ही कहते हैं, एक्सटर्नल नोड को ही। ओके, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री क्या होता है? सर लेफ्ट और राइट किसी नोड का लेफ्ट सब ट्री, जैसे नोड ए है, नोड ए का लेफ्ट सब ट्री में क्या है और राइट सब ट्री में क्या है नोड ए के? सर इसमें जैसे लेफ्ट राइट वाले में बिगेस्ट वैल्यू होती है और लेफ्ट वाले में मिनिमम वैल्यू होती है। बोलो बोलो, क्या है लेफ्ट और राइट में? हेलो सर। हाँ जी बेटा बोलो, लेफ्ट और राइट सब ट्री, ए नोड ए के लेफ्ट और राइट में क्या आता है, सब ट्री में क्या आता है? सर आपकी आवाज नहीं, कट कट के आ रही है। मैंने बोला बेटा, नोड ए के लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में क्या सर आता जो है? ओके सर। सर जो राइट सब ट्री होता है उसमें बड़ी वैल्यू आती है और जो लेफ्ट सब ट्री होता है उसमें हम जो कम बाइनरी सर्च वैल्यू ट्री की होती है बात वो नहीं कर रहा रखते हूँ हैं। बेटा, बाइनरी सर्च ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं बाइनरी सर्च ट्री की बात कर रहा हूँ। ओके बताता हूँ मैं। नोड ए के लेफ्ट सब ट्री में बेटा जो लेफ्ट साइड को एज आ रही है ना, वो नोड और उसके सारे डिसेंडेंट्स वो सारे लेफ्ट सब ट्री में आ जाते यस हैं। सर। जैसे नोड बी, नोड ए के लेफ्ट सब ट्री में क्या होगा? बी होगा, डी, ई, एच और आई, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में ही आता है ना, ये देखो ये पूरा लेफ्ट सब ट्री होगा। जो लेफ्ट सर एज से रिपीट करना, आपकी आवाज कट रही है। कट रही है बेटा, नोड ए जो है ना, नोड यस ए, सर। इसका लेफ्ट सब ट्री क्या होता है? जो लेफ्ट एज से नोड जा रहा है ना, जिस नोड पे ये जा रही है, वो नोड और उसके सारे डिसेंडेंट्स वो यस लेफ्ट सब सर। ट्री में आते हैं। जैसे कि नोड बी के सारे डिसेंडेंट्स डी, ई, एच और आई, ठीक है। और राइट सब ट्री में क्या आएगा? राइट एज से होते हुए यस सर। जितने डिसेंडेंट्स हैं उसके, ठीक है। कौन से होंगे डिसेंडेंट्स? यस सर। कौन से होंगे?
सर ये राइट सब ट्री में सी, ये नहीं, ए बी सी, सी ई, हाँ सी ई नहीं है बेटा, सी है, ये एफ है, ये एफ है, एफ जी, हाँ एफ जी, और जे। जे, जी और जे, सी एफ जी और जे, ये राइट सब ट्री में होंगे, यस सर, राइट। चलो, यस सर, अब पेरेंट क्या होता है और चाइल्ड क्या होता है वो तो पता है ना। सी का पेरेंट क्या है, यस सर, सी का पेरेंट, सर ए। ओके, सी के चाइल्ड या चिल्ड्रन, सी के चिल्ड्रन या चाइल्ड, सर ई का बी। बेटा सी 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 का चाइल्ड या चिल्ड्रन, नोट सी के, सी के दो चिल्ड्रन है, एफ और जी। ठीक है। अच्छा, अनसेस्टर और डिसेंडेंट क्या होते हैं बेटा ट्री में, एंसेस्टर और डिसेंडेंट, एंसेस्टर अगर बोलता हूं ना तो इसका हेलो मतलब, सर। हाँ जी, एंसेस्टर बेटा पेरेंट को ही बोलते हैं, ठीक है, एंसेस्टर मतलब पेरेंट, यस और सर, और डिसेंडेंट मतलब चाइल्ड या चिल्ड्रन ही होते हैं, ठीक है। तो सेम ही मीनिंग है यस सर। दोनों का, ओके। वेटेड ट्री क्या होता है बेटा, वेटेड, सर कौन? वेट 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 वेट, वेटेड ट्री, बोलो वेटेड ट्री क्या होता है। हम्म, सर वेटेड ग्राफ पढ़ा था ना हमने, वेटेड ग्राफ, इसमें वेट लगे होते थे ऐसे चार, तीन एजिस के ऊपर लगे होते थे ना वेट, 10, 5, यस सर। तो वेटेड ट्री क्या होगा, यहाँ पर भी एजिस पर कुछ लेबल लगे होंगे, वेट लगे होंगे, 5, 3, 2, यस सर। 4, बस उसको बोलते हैं वेटेड ट्री, जहां पर एजिस में वेट लगे हो, ठीक है। यस सर। ओके, एक और टॉपिक करते हैं, इट्स कॉल्ड स्पैनिंग ट्री, ठीक है, स्पैनिंग ट्री। एक हम यहाँ पर ग्राफ, स्पैनिंग ट्री में क्या होता है बेसिकली, इसकी एक एप्लीकेशन होती है ग्राफ की जिसमें हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है, मिनिमम यस सर। स्पैनिंग ट्री, ग्राफ का फाइंड आउट करना होता है हमने, ये कैसे फाइंड होता है वो देखते हैं अभी। पहले ग्राफ बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, फुल ऑफ साइकिल्स, ठीक है, वेटेड ग्राफ, कॉल लगा लेते हैं, यहाँ पर बी नोड है, यहाँ पर एक सी नोड है, ठीक है, यहाँ पर एक डी नोड है, ई नोड है यहाँ पर, एफ, जी, एच। अब एजेस बनाते हैं बीच में, ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन होगा, ये मतलब ग्राफ आपको गिवन होगा, अनडायरेक्टेड होगा ये, यस सर। कुछ बना देता हूँ यहाँ से,
Okay, let us suppose this is a graph now. ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पे कुछ वेट लिख देता हूँ मैं। ये 8 है, 6, 5, 9, 12, 4, 7, ये 11 है, ये 13 है, लेट्स सपोज 2, 3, 10, 1। ठीक है, सभी के हो गए ना वेट? Yes, कोई sir. एज रह तो नहीं गई? ये रह गई। लेट्स से 4 कर देते हैं इसका भी। इसका है, ठीक है। तो Yes, sir. आगे सभी की हो गई है वेट, ठीक Yes, है। sir. तो इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री लेट से हमने फाइंड आउट करना है। ये ग्राफ दिया हुआ है, वेटेड ग्राफ दिया हुआ है, इसमें कुछ नोड्स हैं और एजेस हैं, और हमने इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है। तो अब इसको स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए क्या हमने करना होता है, ट्री ऑब्वियसली, ट्री की डेफिनेशन जो हमने की है अभी, इसमें कोई साइकिल नहीं होगा। Yes, साइक्लिक sir. ग्राफ होता है ना ट्री, तो कोई साइकिल Yes, नहीं sir. होगा और नोड सारे होंगे। तो जितने इसको सॉल्व करने का वे क्या है, जितने भी ये नोड्स हैं, ये नोड्स तो सारे ही होंगे, ठीक है। देयर विल बी ऑल Yes, sir. द नोड्स। जैसे ये ग्राफ में बहुत सारे आपके वर्टिसेस हैं, नोड्स हैं और बहुत सारी एजेस हैं। तो जो आपका स्पैनिंग ट्री निकल के आएगा, स्पैनिंग ट्री, इसमें बेटा Yes, sir.